चलिए देखिए, आज हम लोग जो है रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो सक्रियता जो है किसे कहते हैं, इसी को इंग्लिश में हम लोग जो है रेडियो एक्टिविटी के नाम से जो है जानते हैं। तो दिक्कत नहीं ना। देखिए रेडियो सक्रिय तत्व क्या होता है, हम उस दिन बताए थे ना कि सबसे हानिकारक रे कौन होता है, गामा रे सबसे हानिकारक। इसमें जो है ना छेदने की क्षमता जो है सबसे ज्यादा होती है, भेदन क्षमता जो है सबसे ज्यादा होता है किसका, गामा रे का। उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे ना तरंग वाला में, दो प्रकार के तरंग होते हैं, एक होता है यांत्रिक तरंग और एक होता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। तो उस समय हम बताए थे, ठीक ना, ये गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे, ये सब चीज के बारे में बताए थे। चलिए देखिए, रेडियो सक्रिय तत्व जो है होता क्या है, पहले ये जानेंगे। रेडियो सक्रियता से पहले हम लोग ये जानेंगे कि रेडियो सक्रिय तत्व क्या चीज है। जैसे कि हम लोग लेते हैं कोई ऐसा तत्व जिससे अल्फा रे, बीटा रे और साथ ही साथ गामा रे निकलने लगेगा, तो वह तत्व जो है ना रेडियो सक्रिय तत्व हो जाएगा। समझे, जब किसी भी तत्व से अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे निकलने लगता है ना, तो वह तत्व जो है रेडियो सक्रिय जो है तत्व बन जाता है। जैसे समझिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर लिए यूरेनियम, एक यहाँ पे हम लोग लेते हैं यूरेनियम लिए, ठीक ना। यूरेनियम का पता है कितना होता है, कोई बता सकता है? 92,235। यूरेनियम का कितना होता है? 92,235। दो तरह के यूरेनियम होता है और हम बताएंगे, लेकिन अभी ऐसे देखिएगा तो 92, ठीक ना, 235 होता है। अगर इस यूरेनियम से खाली अल्फा रे निकलेगा, कौन सा रे, अल्फा रे खाली निकलेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। खाली यूरेनियम से अल्फा रे निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यूरेनियम से बीटा रे खाली निकल रहा है, कौन सा रे, ठीक ना, बीटा रे निकलेगा, फिर भी ज्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम जो है नहीं है। जब अल्फा रे निकल रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, बीटा रे निकल रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अल्फा बीटा दोनों साथ जब निकलेगा ना, तो इसके साथ साथ एक रे और निकलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं गामा रे। कौन सा रे, गामा रे, ठीक ना। जब अल्फा बीटा और गामा तीनों रे निकलने लगेगा ना, तब वह तत्व जो है रेडियो सक्रिय तत्व बन जाएगा। कौन सा तत्व बन जाएगा, रेडियो सक्रिय तत्व बन जाएगा, जो मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। समझ गए ना। तो दिक्कत, जब वही परमाणु बम जब फूटता है ना, परमाणु बम, तो यही इसी प्रकार के जो है रे निकलता है। ये सब रे जो है समझिए कि जो जीवन उत्पत्ति होता है ना, उसी को जो है नष्ट कर देता है। आप लोगों को पता होगा परमाणु बम जो है ना सबसे पहले किसी देश पर गिराया गया था, उस देश का नाम बोल दे। जापान के दो शहर था, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक ना। अभी कब गिराया गया था, दूसरा विश्व युद्ध में। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था बताओ, 39 से, ठीक ना, 45 तक। 39 से 1939 से जो है ना 45 तक जो है चला था दूसरा विश्व युद्ध। ओकरे में नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम जो है गिराया था। कौन गिराया था, कौन सा देश, अमेरिका गिराया था ना जी। तो देखकर पहला वाला जो बम गिराया था उसका नाम क्या था, पहलुका जो है परमाणु बम का नाम बताओ सर, लिटिल बॉय। दूसरा का बैटमैन, समझे, जिससे अभी तक उसका असर जो है देखने के लिए मिलता है वहाँ के शहरों में। क्या हुआ है कि वहाँ विकलांग हो गए, वहाँ के जो डीएनए जो है ना, डीएनए वही जो है खराब हो गया था पूरा, जिसके कारण अभी भी वहाँ पे आपको जो है विकलांग के लोग जो है पैदा होते हैं। तो रेडियो सक्रिय तत्व जो है सबसे खराब है। अगर किसी भी तत्व, याद रखिएगा, जब किसी भी तत्व से अल्फा रे, बीटा रे और साथ साथ होगा गामा रे निकले लगेगा ना, साथ ही साथ गामा रे निकले लगेगा, तब वह तत्व जो है क्या बन जाएगा, रेडियो सक्रिय तत्व। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। कौन सा तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक ना। अब पहचानने के लिए बताएंगे कि कैसे हम बोले कि यूरेनियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक ना। अब अल्फा रे निकलेगा तो हमको दिखेगा नहीं, बीटा रे निकलेगा तो हमको दिखेगा नहीं, गामा रे भी निकलेगा तो नहीं दिखेगा, समझे। ये तीनों अगर रे निकलेगा तो हम लोग को नहीं दिखेगा। तो हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा तत्व जो है रेडियो सक्रिय तत्व है और कौन सा तत्व जो है रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, ठीक ना, पता कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए भी एगो जो है ना फॉर्मूला दिया गया है। जैसे हमको क्या पता है कि परमाणु के नाभिक में
कौन कौन कण रहता है जी? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और क्या रहता है? प्रोटॉन। जब किसी भी तत्व का, किसी भी ठीक ना तत्व के नाभिक अगर भारी हो जाता है ना, तब वह जो है तत्व रेडियो सक्रिय तत्व बनता है। कहने का मतलब कि जब आप न्यूट्रॉन की संख्या को प्रोटॉन की संख्या से भाग दीजिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या को प्रोटॉन की संख्या से भाग देते हैं और भागफल जो है आपका 1.5 से ज्यादा आता है, तो वह तत्व जो है रेडियो सक्रिय तत्व हो जाएगा। जब न्यूट्रॉन की संख्या को प्रोटॉन की संख्या से भाग दिया जाता है और भाग देने के बाद जो ठीक ना उसका भागफल 1.5 से ज्यादा आता है, तो वह तत्व जो है क्या हो जाता है? आपका रेडियो सक्रिय तत्व हो जाता है। तो दिक्कत कौन सा तत्व हो जाता है? रेडियो सक्रिय तत्व। जैसे हाइड्रोजन के कितने भाई होते हैं? हाइड्रोजन मतलब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। समझे? हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन का पहलुका भाई, मतलब कि हाइड्रोजन के 3 प्रकार के होते हैं ना, तीनों का नाम बता सकते हैं? प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो हाइड्रोजन का पहलुका भाई के पास न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। समझे? हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन के दूसरका तीसरका भाई मतलब कि ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम में जो है ना न्यूट्रॉन पाया जाता है। समझ गए ना? हाइड्रोजन के तीन प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो हाइड्रोजन के जो है दूसरका तीसरका भाई में न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो तीसरका होता है जिसको हम लोग ट्राइटेरियम बोलते हैं। ट्राइटेरियम का पता है कितना होता है? देखिए H1 और 3, H1 और 3। इसमें देखिएगा, इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, नीचे में ही है ना जी। प्रोटॉन की संख्या 1 है और लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या था 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है जी? 2। अब अभी यहाँ पे पढ़िएगा, न्यूट्रॉन की संख्या को प्रोटॉन की संख्या से भाग दीजिएगा और उसका मान 1.5 से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, तो वो आपका रेडियो सक्रिय तत्व बन जाएगा। तो भाग दीजिए, ठीक ना। जैसे कि 2 में से 1 से भाग दीजिए, कितना आएगा जी? 2। क्या यह 1.5 से ज्यादा है कि नहीं? तो हाइड्रोजन के तीसरका भाई जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटेरियम, वह रेडियो सक्रिय तत्व कहलाएगा। समझ गए ना? हाइड्रोजन का जो तीसरका भाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेडियो सक्रिय तत्व। आप इस प्रकार से जो है कोई भी तत्व को मतलब जिसका आपको पता होना चाहिए परमाणु संख्या, परमाणु भार। अगर आपको परमाणु संख्या, परमाणु भार पता है, मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या उसमें कितना है, प्रोटॉन की संख्या कितना है, ये दोनों पता है, तो आप जो है बता सकते हैं कि वह रेडियो सक्रिय तत्व है या नहीं। पीरियोडिक टेबल में जो है पहचानने का तरीका है, रेडियो सक्रिय जो तत्व रहेगा ना उसे पंखा वाला जो रहता है ना 3 गो तरह का वैसा निशान रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये पंखा दिख रहा है, पंखा टाइप का है ना जी, ये आपका क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है। मतलब कि इस प्रकार के तत्व से अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे निकलेगा। समझे? अब यहाँ पे देखिएगा, पढ़ेंगे और समझते चलेंगे सब। रेडियो सक्रिय तत्व की जो खोज किया था वो कौन किया था? हेनरी बेकुरल। ठीक ना, हेनरी बेकुरल जो है रेडियो सक्रिय तत्व का क्या किया था? खोज किया था। ठीक ना, हेनरी बेकुरल जो है रेडियो सक्रिय तत्व का खोज किया था। तो दिक्कत है रेडियो, अब देखो यहाँ पे रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। मतलब इसका मात्रक क्या होता है? रेडियो सक्रियता का जो है मात्रक होता है क्या? क्यूरी। क्या मात्रक होता है जी? क्यूरी होता है। समझ गए ना? रेडियो सक्रियता का जो है मुख्य कारण क्या है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन का अधिक हो जाना। अभी पढ़े ना जी, देखिए न्यूट्रॉन अधिक हो गया, नाभिक में अगर न्यूट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी, परमाणु के नाभिक में अगर न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, तब वह तत्व जो है रेडियो सक्रिय बन जाएगा। ठीक ना, तब उसे हम लोग रेडियो सक्रियता बोलेंगे। अब देखिएगा, वैसे पदार्थ जिसमें अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे निकले, जिससे अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे निकलता है, ठीक ना, उसे रेडियो सक्रियता या रेडियो सक्रिय तत्व जो है कहते हैं। अब देखो अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये तीनों किरणों को, ठीक ना, अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन किरण है ना जी, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे, ये तीनों किरणों को जो है ना वेकुरल रे कहते हैं। कौन सा रे? वेकुरल रे। आता है बुआ कि निम्नलिखित में से कौन वेकुरल रे है? तो आपको बताना पड़ेगा अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों रे जो है रे है ना, वो आपका कैसा रे है? वेकुरल रे।
अब देखिए गामा किरण क्या होता है आपका, विद्युत में उदासीन, मतलब विद्युत उदासीन होता है, मतलब एक पे कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा ये जो अल्फा रे है ये आपका पॉजिटिव होता है, कैसा होता है जी, पॉजिटिव। बीटा आपका क्या होता है, निगेटिव। लेकिन ये जो होता है ना न्यूट्रल होता है, कैसा होता है जी आपका, न्यूट्रल, मतलब उदासीन होता है, समझ गए ना। तो याद रखिएगा गामा रे आपका क्या होता है, उदासीन। अल्फा रे क्या होता है, पॉजिटिव। बीटा रे क्या होता है आपका, नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो आ सकता है, बोल देगा कि अल्फा रे पर कैसे चार्ज, पॉजिटिव, ठीक ना। बोल देगा गामा पे न्यूट्रल उदासीन होता है और बीटा पे माइनस। अब देखिए इसकी भेदन क्षमता, भेदन मतलब छेदने की क्षमता, ठीक ना। तो ये क्या बोलते हैं गामा रे में जो है ना भेदन क्षमता क्या होती है, मतलब छेदने की क्षमता, ठीक ना, अधिक होती है। यह शरीर की गहराई तक, ठीक ना, प्रवेश कर जाता है। गामा रे जो है हमारे शरीर के अंदर तक जो है क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक ना। देखिए अल्फा रे पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना, मतलब पॉजिटिव होता है। और बीटा रे कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर देखिएगा जब किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से, जब किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से हम लोग अल्फा रे निकालते हैं, कौन सा रे, ठीक ना, एक अल्फा कण निकलता है। जब किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण निकलता है ना, तो उस तत्व के परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है, समझे। जैसे यूरेनियम है ना, यूरेनियम है यहाँ पे, यूरेनियम, इसमें से एक अल्फा रे निकलेगा तब क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए समझिएगा, ये आपका यूरेनियम है, यूरेनियम है, यूरेनियम का 92,235। इस यूरेनियम से एक अल्फा कण निकाल दीजिएगा, एक अल्फा कण इससे निकल रहा है, तो क्या होगा, जब किसी भी तत्व, किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण निकलता है तो इसके परमाणु संख्या में 2 की कमी, परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु भार में जो है 4 की कमी आता है। कितना की कमी, 4 की कमी। जब किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा रे निकलता है, जब किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा रे निकलता है तो परमाणु संख्या में कितना की कमी, 2 की, और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर देखिए जब एक अल्फा कण निकलता है, मतलब जब रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। यहाँ पर आपको जो है दिखाया गया है, समझ गए ना। एक बीटा कण जब निकलता है तब क्या होता है, जब एक से हम लोग बीटा कण निकालेंगे, कौन सा कण निकाल लेते हैं, यूरेनियम है, ठीक ना, इससे हम लोग बीटा कण निकालते हैं, बीटा कण निकालते हैं। तो जब रेडियो सक्रिय तत्व से एक बीटा कण निकलता है तब क्या होता है, जब इससे हम लोग बीटा कण निकालेंगे तो देखिए वहां पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन परमाणु संख्या में 1 की क्या होती है, वृद्धि। मतलब ऊपरा वाला जो है ना, ये जो परमाणु द्रव्यमान है जस के तस रहेगा, लेकिन परमाणु संख्या एगो बढ़ के क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, समझे ना। जब किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण निकलता है, कौन सा कण, बीटा कण निकलता है, तो परमाणु द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परमाणु संख्या में कितना की वृद्धि हो जाता है, ठीक ना, 1 की जो है वृद्धि हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा जब किसी भी तत्व से जो है अल्फा बी अथी गामा कण, जब कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व से गामा कण निकलता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसके परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी, मतलब कृत्रिम, ठीक ना, एक होता है बनावटी, कृत्रिम मतलब क्या होता है, बनावटी। तो बनावटी, ठीक ना, बनावटी रेडियो सक्रिय तत्व की खोज कौन किया था, तो मैड अथी इरविन क्यूरी तथा उसकी माँ, इरविन क्यूरी और उसकी माँ जो है मिलकर कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व का खोज किया था, समझ गए ना। कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व मतलब अपने से बनाया था, अपने से कुछ कुछ केमिकल का लोचा करके जो है ना वो लोग जो तैयार किए थे। वो देखिए रेडियो एक्टिविटी की मात्रा, मतलब रेडियो सक्रियता की मात्रा जो है क्या होता है, क्यूरी। और इसके अतिरिक्त, ठीक ना, इसके अतिरिक्त जो है रेडियो सक्रिय तत्व की मात्रा जो है रदरफोर्ड और आपका ये बेकुरल भी होता है,
रेडियो सक्रिय तत्व की मात्रा जो है ना, एक तो क्यूरी भी होता है, वेकुरल भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है, लेकिन एग्जाम में आएगा ठीक ना, तो क्यूरी मारिएगा। क्या मारिएगा? मैडम क्यूरी रहेगा, या इरिन इरिन क्यूरी जो है रहेगा, और उसकी माँ रहेगा, तो मारिएगा। बोल देगा ना कि कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व का खोज कौन किया था। जब कृत्रिम का बात करेगा ना तो इरिन क्यूरी और उसकी माँ, लेकिन जब रेडियो सक्रिय तत्व का बात करेगा तो हेनरी वेकुरल। कोई दिक्कत? अब देखिए रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व जो होता है ना, रेडियो सक्रिय तत्व को जो है हम लोग मापते किस चीज से? जैसे कितना उसमें क्षमता है, कितना पावर है, रेडियो सक्रिय तत्व को हम लोग किस चीज से मापते थे? एक यंत्र आता है, उसका नाम है जीएम काउंटर, ठीक ना, जीएम काउंटर। जीएम काउंटर से हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व की माप करते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व की माप किससे करते हैं हम लोग? ठीक ना, तो जीएम काउंटर, जीएम काउंटर के द्वारा हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व की माप करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए गाइमेर मूलर गणित, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक ना, मेर मूलर गणित, ठीक ना, जीएम काउंटर। याद रखिएगा कि रेडियो सक्रिय तत्व की माप किससे किया जाता है, तो याद रखिएगा जीएम काउंटर। ये पूछता भी है, तो दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक समझ गए ना? तो याद रखिएगा जब किसी भी तत्व से अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे निकलेगा तो वह तत्व जो है क्या कहलाएगा? रेडियो सक्रिय तत्व कहलाएगा। कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा जो है खतरनाक रे कौन सा है? गामा रे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद हो जाएगा ना? हाँ सोच रहा है, ना होगा ना तब बताएंगे।